सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम नाजी है और मैं आ चुकी हूँ अपने 4th एंड लास्ट पार्ट को लेकर। अभी हमारा सीरीज़ चल रहा है 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी MCQ पर, ठीक है, जिसका 3 पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है सक्सेसफुल चैनल पर, जिस पे आप देख सकते हैं। आज मैं आ चुकी हूँ 4 पार्ट लेकर, ठीक है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। आंसू के रचनाकार कौन है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। सूरदास किस, तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं सूरदास। रहीम किस काल के कवि हैं, तो रहीम जो है ये भक्ति काल के कवि हैं। बिहारी किस काल के कवि थे, तो ये रीति काल के कवि थे। महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है, क्या क्या आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड में, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। बिहारी सत्यसाई के रचयिता कौन है, तो ये बिहारी लाल जी हैं, ठीक है। रामचरितमानस में कितने खंड हैं, तो टोटल 7 खंड हैं रामचरितमानस में। सूरसागर मुख्यतः किस विषय पर आधारित है, तो ये कृष्ण लीला पर आधारित है। बीजक के कितने भाग हैं, तो बीजक के 3 भाग हैं, साखी सबद रामायणी, ठीक है। रश्मिरथी में किस युद्ध का वर्णन किया गया है, तो रश्मिरथी में महाभारत युद्ध का वर्णन किया गया है। छायावाद के कवियों से आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, कौन कौन से हैं, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वीडियो में भी था, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये जो है छायावाद के 4 स्तंभ हैं। तो कामायनी किस शैली में लिखी गई है, तो कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य है जो कि छायावाद शैली में लिखी गई है, ठीक है। पल्लव किसकी काव्य रचना है, तो ये पंत की है, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वह दौड़ती पत्थर कविता का विषय क्या रहा है, ठीक है, तो ये श्रमिक जीवन रहा है। राष्ट्रीय कवि और आधुनिक कवि से आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड में वो देख लेते हैं। तो दिनकर को किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्र कवि नाम से जाना जाता है, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, तो ये दिनकर की है। मधुशाला किस काव्य शैली में है, तो ये गीत शैली में है। हरिवंश राय बच्चन किस युग से संबंधित है, तो ये आधुनिक काल से संबंधित है। गोदान किस समस्या पर आधारित है, ये किसान जीवन पर आधारित है, किसान की क्या समस्याएं होती हैं उस पर आधारित है गोदान, ठीक है। गद्य साहित्य से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो हिंदी का पहला उपन्यास क्या है, ये परीक्षा गुरु है। गोदान का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था, तो ये 1936 में हुआ था। मैला आंचल किस क्षेत्र की कहानी है, तो ये बिहार क्षेत्र की कहानी है। प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। गाइज आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा गया है। तो बस ये क्वेश्चन लेने का मेरा एक ही मतलब है कि आप क्वेश्चन को देखें और समझें कि कितना केयरफुली आपको पढ़ना है, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन है अगर वो घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी वे में, तो आप सबका आंसर जो है ईजिली दे पाओ, ठीक है। तो निर्मला किस विषय पर आधारित है, तो दहेज प्रथा पर आधारित है निर्मला। भाषा और साहित्य तथ्य से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हिंदी की पहली पत्रिका उदंड मार्तंड है, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार कौन हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। भारतेंदु को क्या कहा जाता है, आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है भारतेंदु को। रीतिकाल को और क्या कहा जाता है, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, ठीक है। भक्ति काल को क्या कहा जाता है, तो स्वर्ण काल को भक्ति काल कहा जाता है। अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है, ये चंद बरदाई हैं। कबीर के गुरु कौन है, तो ये रामानंद हैं। तुलसीदास की भाषा अवधी रही है, ठीक है। सूरदास की भाषा क्या रही है, तो ब्रज रही है, ब्रज भाषा है। सूरदास की भाषा क्या रही है, तो ये ब्रज भाषा रही है, ठीक है। कबीर की भाषा क्या रही है, सदुक्कड़ी रही है। भारत भारती के लेखक कौन हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। झांसी की रानी किसकी रचना है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। गीतांजलि के लेखक कौन है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अंधेर नगरी किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट में मार्क करिएगा इसको। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है।
नीर भरी दुख की बदली की रचयिता कौन है? ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी हैं। गीतिका के कवि कौन है? तो ये निराला जी हैं गीतिका के कवि। पंचवटी के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। लोक नाट्य किसकी रचना है? नागार्जुन की है। ठीक है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ये शरद चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा। कामायनी का मुख्य पात्र कौन है? तो ये मनु है। ठीक है। रश्मि रति का नायक कौन है? कर्ण है। गोदान का नायक कौन है? तो होरी है। साकेत किस पात्र पर आधारित है? उर्मिला। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो टोटल में हमने जो है 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इम्पॉर्टेंट लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सक्सेसफुल चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके जो भी ऐसे फ्रेंड हैं जो अभी जिनका बोर्ड्स में एग्ज़ाम होने वाला है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी शेयर करिए। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, तभी हम आगे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आप बिना आपकी सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।